मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी भोपाल में महिला महासम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत, जोरदार स्वागत हुआ। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर 15,000 महिलाओं ने सिंदूरी रंग के लिबास में पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि शासन का सही अर्थ जनसेवा, देवी अहिल्याबाई होलकर की आज चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। भोपाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया वर्चुअली। सीडीएस अनिल चौहान आज सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग में को उन्होंने संबोधित किया, कहा कि हमने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, बदले में धोखा मिला। आज जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, समर्थकों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। रविवार को कोलकाता में बीजेपी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहलगाम पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने 22 अप्रैल को घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, भाईचारे का भी संदेश दिया। कश्मीरी पंडितों ने पीएम मोदी से अपील की पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ दिन कश्मीर में भी बिताए। कोलंबिया में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, शशि थरूर के गुस्से के बाद कोलंबिया के सुर बदल गए। कोलंबिया ने पाकिस्तान को लेकर संवेदना वाला बयान दिया था, अब वापस ले लिया और आतंक को लेकर भारत का समर्थन किया। भारतीय डेलीगेशन ने डेनमार्क में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोली, पाकिस्तानी झंडे दिखाने पर मुंहतोड़ जवाब मिला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर कसा तंज, कहा कि ये हताश लोग हैं, इनको अनदेखा कर रहे हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानी नारों पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा कि आईएमएफ लोन का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा भी दिया है और कामों का उल्लेख किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम किया। सीएम रेखा गुप्ता का पुरानी सरकार पर वार, कहा कि यमुना के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों का बजट दिया, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। कि मैं उससे पढ़ूं तो एक पोयम भी 4 लाइनों की जी बिल्कुल लिखी, तो मैं चाहूंगी मैं उससे पढ़ूं। जी बिल्कुल। पोयम का नाम रखा मैं भी सिंदूर हूँ। वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूँ, चुनौती में मैं शौर्य हूँ, हाँ मैं भी सिंदूर हूँ। मैं आतंकियों का वध हूँ, मैं हौसलों की सरहद हूँ, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूँ। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूँ। हर बेटी बहू का उपहार हूँ, मैं भारत का कल और आज हूँ, मैं हिंदुस्तानी लाज हूँ, हाँ मैं सिंदूर हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ गया है। कोविड के कारण दिल्ली में आज पहली मौत भी हुई। आज पाकिस्तान से सटे हुए राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में मॉकड्रिल होगी और सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। आज शाम 5 बजे से मॉकड्रिल की होगी प्रक्रिया की शुरुआत और इस ड्रिल में स्थानीय प्रशासन भी सेना का साथ देगा। स्थानीय प्रशासन के अलावा एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। भारत वायुसेना और नागरिक सुरक्षा कंट्रोल रूम के बीच में हॉटलाइंस सक्रिय किया जाएगा। केंद्रीय रूप से नियंत्रित और संचालित एयर रेड सायरन भी इससे एक्टिव होगा। मॉकड्रिल के समय संबंधित इलाकों में ब्लैकआउट भी किया जाएगा और सिर्फ आपातकालीन और महत्वपूर्ण सेवाओं की ही छूट होगी। पश्चिम बंगाल में पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देने के आरोप में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर एफआईआर। विवादित बयान के लिए टीएमसी नेता ने पुलिस से माफी भी मांगी। दिल्ली उद्योग भवन को आईईडी से उड़ाने की धमकी का मेल मिलने के बाद से अलर्ट और सीआईएसएफ को उचित कदम उठाने के निर्देश। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सचिवालय और सीएम आवास तक बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। देश में 6 सरहदी प्रदेशों में मॉकड्रिल की तैयारियां भी पूरी। हरियाणा सचिवालय में मॉकड्रिल की तस्वीरें भी हैं।
आगरा में ताजमहल की सुरक्षा अब और हाईटेक होने वाली है। दशहरा घाट क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम से मॉक ड्रिल की गई। विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 साल की सजा का हुआ ऐलान। आईपीसी की 6 धाराओं में दर्ज हुआ था अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आईएसआई से संबंध के मामले में खुलासा। जासूसी मामले में कासिम के भाई हसीम की गिरफ्तारी हुई और पाकिस्तान से रिश्ते के शक में कासिम की गिरफ्तारी हुई थी। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर वार। कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और पीएम मोदी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के पीएम से आप सबूत मांगे। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जेएलएन स्टेडियम के बाहर हंगामा करते हुए दिखाई थी। जेएलएन स्टेडियम पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया और साथ साथ कहा गया कि 2,500 रुपए महिलाओं को कब मिलेंगे। मोतिहारी में थमने का नाम नहीं ले रहा वक्फ संशोधन कानून का विरोध। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। मोतिहारी में लाखों की संख्या में मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों ने शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अमेठी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों की दबंगई सामने आई और बिना सूचना के पहुंची टीम बुलडोजर से वहां गुमटी सड़क पर तोड़कर फेंक देती है। बलूचिस्तान के सुरब जिले पर बीएलए ने कब्जा किया और बैंक, पुलिस स्टेशन। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यहां कब्जे का किया दावा। इंडोनेशिया में खदान में हादसा हो गया। चट्टान ढहने के बाद से राहत कार्य का काम जारी। ड्रोन फुटेज में रेस्क्यू ऑपरेशन होता हुआ दिखा। सिक्किम के मंगन में भारी बारिश के चलते चंगथांग और थिंग इलाके में भूस्खलन हो गया है। उत्तर सिक्किम में भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित, तबाही की तस्वीरें सामने आई। उधमपुर में जमकर बरस रहे बादल और शहर से बारिश की तस्वीरें सामने आई। सुबह सुबह जमकर बरसे श्रीनगर में भी बादल, तापमान में आई गिरावट। इंफाल में भी लगातार 4 दिनों से लगातार बारिश, इलाके में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए। हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर और अद्भुत नजारा दिखा। मंगलुरु में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, परिवार के 5 लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी खबर है। केरल के कन्नूर शहर में कई हिस्सों में भारी बारिश, नदी का पानी सड़कों पर बहता दिखा। केरल के अलप्पुझा में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव और गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और यातायात बाधित है। फंसे हुए कारों से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के कुल्लू में बारिश की फुहार, मौसम हुआ सुहाना, थोड़ी ठंडक महसूस की। असम के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी। मेघालय की पहाड़ियों से भारी बारिश के चलते गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव, लोगों की बढ़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मूसलाधार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, लोग परेशान। ओरछा की बेतवा नदी में डूब रही 2 जिंदगियों को बचाने के लिए स्थानीय युवक सामने आए और सचिन यादव और निखिल रैकवार ने पानी में कूदकर युवकों की जान बचा ली। असम के लखीमपुर में बाढ़ का कहर, गाइड बांध टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त। रंगा नदी में उफान, लखीमपुर डूबा और बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत, हालत अब गंभीर। बांदीपुरा की पहाड़ियों पर गिरी ताजा बर्फ और ठंड ने दस्तक फिर दी। मॉनसून 2025 की तैयारी को लेकर कार्यशाला में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इंग्लैंड में टेस्ट खेलने को बेताब, बुमराह बोले कि अब सभी फॉर्मेट खेलना संभव नहीं, लेकिन अब समझदारी से मुझे चुनाव करना होगा। दो 2022 के चैंपियंस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 से बाहर। एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने 20 रनों से हरा दिया। गुजरात को हराकर मुंबई ने क्वालिफायर 2 में जगह बनाई और 1 जून को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स से मैच।
मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने 50 बॉल पर 81 रनों की पारी के लिए 9 चौके 4 छक्के जमाए। जॉनी बेस्टो ने तूफानी 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने 80 रन बनाकर वो आउट हुए और साई सुदर्शन ने 49 गेंदों पर 10 चौके 1 छक्के की मदद से रन बनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को मल्टी लेवल पार्किंग की बड़ी सौगात मिली। सीजेआई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। मेरठ की यूनिवर्सिटी के छात्र हॉस्टल में वार्डन ने छात्रों के साथ मारपीट की और घटना के बाद से छात्र आक्रोशित हैं और वीडियो भी वायरल है। बिहार के बेतिया में अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम के साथ गांव वालों ने झड़प कर दी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के रोहतास में 2 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से लोगों में सनसनी फैल गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। 2 महीने तक जंजीरों में जकड़े रहे महिला को पुलिस ने करवाया आजाद। बिजनौर में फर्जी शेयर मार्केट ऐप ने झूठी चमक दिखाई। बिजनौर में नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी, 6 ठग गिरफ्तार। धनबाद के चरिया में 15 फर्जी कंपनी के नाम पर 30 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई है। संगारेड्डी में हो रहा है बिना बिजली के इलाज। डॉक्टर्स ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके उपचार किया है। रोहतास के विक्रमगंज में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और मृतक महिला के परिवार वालों में कोहराम मचा है। अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से बुजुर्ग की हो गई मौत। वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स सस्पेंड। परिवार वालों ने अस्पताल में किया हंगामा। रोहतास में पिता ने पीट कर अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी। वारदात के बाद से फरार। मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक पर आपराधिक केसेस थे और महिला के मकान में किराए पर यह अजीत राय रह रहा था। पुलिस अब जांच कर रही है। यूपी के मधुरानगर में रिहायशी इमारत में एसी कंप्रेसर फटने से भीषण आग लगे। दहशत में लोग आ गए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास। कोटद्वार की अदालत में 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास। परिवार वालों ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान। सबसे बेचने वाला बना वर्ल्ड क्लॉक निर्माता। रामलला को दूसरी बार भेंट की घड़ी। गांधीनगर में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त एचएडीआर अभ्यास। प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ की स्थिति से एजेंसीज के सहयोग को मजबूत करना उद्देश्य। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने के आदेश दिए हैं। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2025 का ग्रैंड फिनाले आज और भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिल्म हाउसफुल 5 का चौथा गाना दी फूकती डांस का रिलीज हो गया है और मस्ती और धमाल से भरपूर रहेगी। टिक टिक प्लास्टिक नाम से इस अभियान में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। टिक टिक प्लास्टिक अभियान में अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, इम्तियाज अली, एक्ट्रेस शर्वरी वाघ, टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार भी शामिल हुए। अभिनेता कमल हसन पहुंचे डीएम के मुख्यालय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात की।